नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले आपको कश्मीर की तरफ लिए चलते हैं और कश्मीर की बात करें तो कोरोना का कहर अभी भी कश्मीर में कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि श्रीनगर जिले की बात करते हैं तो श्रीनगर जिले में जो कोरोना के केसेस हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से भी देखें और वहां की अगर हम बात कर रहे हैं आम नागरिक की और जो वहां की जनता है उन द्वारा भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। स्कूल खुलने का भी मसौदा एक तरफ तैयार कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ कहा है कि जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे और स्कूल्स को भी जल्द खोला जा रहा है। लेकिन वहीं पर कोविड प्रोटोकॉल्स को कोई भी ध्यान नहीं रख रहा और वहीं पर स्कूल्स को जब खोला जाएगा तो इससे केसेस में कितनी बढ़ोतरी आएगी वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जम्मू सूबे की बात करें अगर तो जम्मू सूबे में जितने केसेस बताए जा रहे हैं कश्मीर के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन कश्मीर में जो केसेस बताए जा रहे हैं वो अभी भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी भी खतरा कोरोना का बना हुआ है। लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करेंगे तो कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव किस हद तक चल रही है और किस तरीके से लोगों में जो जागरूकता है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर किस तरीके के जो वहां पर लोगों में एहतियात बरते जा रहे हैं वो जानना जरूरी है। वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहां पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इरफान की तरफ रुख करते हैं। इरफान, पहले मैं आपसे कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना चाहूंगी। कोविड प्रोटोकॉल्स की अगर बात करते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर किस तरीके में लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। और सबसे पहले बात करें अगर कश्मीर की तो कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बाहर से पर्यटन कश्मीर की तरफ आते हैं, तो अगर पर्यटनों की बात करते हैं तो क्या उनको भी कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर कोई जागरूकता दी जा रही है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर मैं सबसे पहले कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर ही बात करूं तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने था पहले, खास तौर पर जबकि मजबूत मामला काफी ज्यादा बढ़ रहे थे तो उस वक्त गवर्नमेंट ने काफी जबरदस्त स्टैंड लिया था और कोई भी लापरवाही जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिखनी चाहिए, ये उसने कहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि माहौल थोड़ा सा सेट कर दिया गया। जी हाँ, मैक्सिमम जो टास्क डिप्यूटी टीम्स है कोविड को लेकर वो तैनात थी, वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही थी ताकि कहीं जी हाँ कोई भी SOPs के खिलाफ जो है कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो लगातार सिलसिला आगे बढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कोविड-19 में खासतौर पे जो ये सेकंड वेव है इसमें जो रेशियो है वो धीरे धीरे कंप्रेस हो गया, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा माहौल बना और लोग भी समझ गए। मगर उसके बाद जी हाँ एकदम से सिस्टमैटिक कह सकते हैं एरर भी आ गया। यानी जिस तरीके से सरकार ने पहले कहा था कि FIRs भी लॉन्च होंगे तो इस पर जी हाँ कानूनी कार्रवाई करेगा या खासतौर पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो लोग समझ गए थे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो लोग काम कर रहे थे, मार्केट्स में जो लोग काम कर रहे थे, शॉपिंग सेंटर्स में जो लोग काम करते थे, इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट सेक्टर के दफ्तरों की बात करना चाहूंगा, वहां पर भी एक जबरदस्त स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। मगर अब जबकि इस वक्त वादी कश्मीर में पर्यटन को लेकर आपने बात छेड़ी है, जबकि हम देख रहे हैं कि काफी टाइम के बाद जो है वो टूरिज्म में जो है बाहर देखने को मिली है। से कश्मीर में सयाह जो है इस वक्त घूम फिर रहा है, खासतौर पर बालाई इलाकों को लेकर जहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम के जो हिल्स है वहां पर एंजॉय कर रहा है इस मौसम को। वहां पर अब देखा जाए तो इस कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पे उन पर भी इसके असरार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुगल गार्डन के बाहर भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है काउंटर्स लगाए गए हैं। बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन रिपोर्ट या फिर टेस्टिंग के जो मामला है पूछे जा रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा पल्लवी जी, अगर देखा जाए तो कल शाम को जिस तरीके से 98 केसेस सामने नजर आए हैं उसमें कश्मीर डिवीजन काफी ज्यादा बैडली हिटेड है, क्योंकि उसमें तकरीबन 4 की जो है मौत हो चुकी है। यानी श्रीनगर और बडगाम की अगर मैं बात करूं तो मस्बत मामला जो है वो तो ठीक है, मगर साथ ही साथ अब आप देखिए कि डेथ जो है जो खत्म हो गया था, डेथ रेशियो दिखाई नहीं दे रहा था, कल ये चीज जो है एकदम से सामने नजर आई जिसने थोड़ा सा माहौल को बदल दिया है। मगर उसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो देखिए दोनों साइड से है। मैं गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दूंगा और पब्लिक को भी ये कहूंगा कि वो थोड़ा अवेयर रहे, क्योंकि एक साइड से अगर गवर्नमेंट बार बार कोविड SOPs को लेकर जोर दे रहा है, समझा रहा है, मगर जमीन स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाही जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन में अब आप देख लीजिए, जबकि ड्राइवर साहिबान जो है सिगरेट भी पीते हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं और एकदम से हुजूम गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद जी हाँ कौन सी समाजी दूरी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए शॉपिंग मॉल्स को लेकर
या बाजारों को लेकर जो पहले स्ट्रिक्ट एडहेरेंस फॉलो करने के लिए कहा था कोविड-19 को लेकर, वो चीज जो है वो खत्म हो गई। लाउड स्पीकर पे बार बार बताया जा रहा था कि समाजी दूरी रखिए, मास्क पहनिए। तकरीबन 100 में से 1% अगर आप देखें मार्केट में इस वक्त लोग जो है मास्क पहन रहे हैं, क्योंकि वो शायद भूल गए हैं कि कोविड अभी है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सरकारी दफ्तरों की बात करें, क्योंकि सरकारी दफ्तरों पर भी जोर दिया गया था विदाउट मास्क, या किसी बैंक पर अगर आप जाते हैं, कहीं भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, तो आपको वहां कामकाज के हवाले से तभी काम मिलेगा जब आपने मास्क पहना होगा या 2 गज दूरी आप मेंटेन करेंगे। तो वो चीजें जो है वो भी लापरवाही जो है जमीनी स्तर पर है, और उस पर सरकार की भी नजर है। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उनके ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें लागू कर दी है तो अपने डिपार्टमेंट में, अपने सरकारी दफ्तरों में जितनी भी सारी चीजें हैं वहां पर इन सारी चीजों पर अमल दखल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद आम इंसान अब ये भूल। देखिए इरफान, वहीं पर अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन ड्राइव को एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से बढ़ाया गया और इंडिया ने भी आंकड़ा क्रॉस कर लिया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो किस तरीके से चल रही है और किस पैमाने पर चलाई जा रही है? देखिए पल्लवी जी, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे, आपने देखा होगा चाइना वगैरह में दोबारा से इसको एक नया रुख मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर देखिए अपने इंडिया में जितने भी स्टेट थे वहां पर अब 3rd वेव के भी बस मामला जो है सामने नजर आ रहे हैं, जबकि ये भी बड़ी बात है कि हमारा जो इंडिया है इसमें मुकम्मल तौर पर लाखों करोड़ों जो डोजेज है वो भी कंप्लीट हो गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। जबकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कहा कि 100% डोजेज कंप्लीट हो गए, यानी फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब 18 और सेकंड डोज पर काम चल रहा है। मगर इसमें एक और खबर सामने नजर आ रही है स्कूलों को लेकर। जी बिल्कुल, स्कूल जो है वो खुलेंगे और स्कूल के साथ साथ जो एग्जामिनेशन है वो भी होंगे, मगर जहां पर आप स्कूल खोल रहे हैं, जहां पर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो भी ऑफलाइन मोड पर, वहां पर आपने अभी उन प्राइमरी डिपार्टमेंट के बच्चों को वैक्सीन नहीं किया। और साथ ही साथ और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्कूल खोलते हैं, बच्चा स्कूल जाएगा, विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है और विंटर सेशन में अब आप देखिए विंटर एग्जामिनेशन के साथ साथ फिर विंटर ब्रेक हो जाती है, यानी 1-1.5 महीने में पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता है, फिर मार्च अप्रैल में आप स्कूल खोलने हैं। ये कश्मीर का भी एक प्रोटोकॉल है। तो आप ये सिस्टमैटिक ऑर्डर से ये कौन सा डाइवर्जन दे रहे हैं, ये किस तरीके से आप लोगों तक और पेरेंट्स तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, इट्स अ बिग कियोस एंड बिग डिलेमा। मैं समझता हूं कि इस वक्त इस सिचुएशन पर पहले कोविड को कंट्रोल करना है और उन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तैयार करनी है, बाद में स्कूल भी खुलेगा, बाद में पढ़ाई भी होगी, एग्जामिनेशन भी होगा। मगर हम कह रहे हैं कि एक म्यार में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, यानी आप स्कूल भी खोल रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं जो कि अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, और साथ ही साथ यहां आप देखिए कि श्रीनगर बड़गाम में अब डेथ भी दिखाई दे रही है। इरफान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल, और इरफान हमारे साथ कश्मीर से जुड़े थे। और जिस तरीके से इरफान ने बताया कि अगर हम कोविड की केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर स्कूलों को खोलने के लिए एक मसौदा तैयार कर दिया गया है, लेकिन वहीं पर सवाल अभी ये भी बना है कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, अगर उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लगवाई जाएगी या उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू नहीं किया जाता, तो क्या स्कूल खोलने का जो फैसला है वो सही है या नहीं? अब कश्मीर के बाद आपको किश्तवाड़ ले चलते हैं। किश्तवाड़ की बात करते हैं तो किश्तवाड़ में हमें परियोजनाओं के साथ अब जो है खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। किश्तवाड़ में पकल ढूल परियोजना का कामकाज चौथे दिन भी ठप नजर आ रहा है, और साथ ही साथ पकल ढूल की बात करें तो ढूल साइट पर आज भी कामकाज नहीं हो पाया, और जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है क्योंकि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मुलाजिमों ने आज गुस्सा दिखाते हुए चौथे दिन भी जो पकल ढूल परियोजना है उसका कामकाज बंद रखा है। बाहरी राज्यों से जो लोग काम करने यहाँ पर आए थे उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर बाहर से ही मुलाजिम यहाँ काम करने आएंगे
तो जो वहां पर मुलाजिम मौजूद है उनको रोजगार किस तरीके से मिल पाएगा। जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू होने के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और जिसके विरोध में मुलाजिमों ने आज चौथे दिन भी ये जो कामकाज है इसको ठप रखा है। वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या कुछ है और अब क्या ताजा स्थिति वहां से निकलकर सामने आ रही है, तो ज्यादा जानकारी के लिए अजय शान हमारे साथ यहाँ पर किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं। तो चलिए अजय से जानते हैं। अजय, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से वहां पर चौथे दिन भी परियोजना का जो काम है वो बंद रहा है, तो क्या इसकी शुरुआत करने के लिए अभी तक वहां पर कोई भी हायर ऑफिशियल नहीं गया, मुलाजिमों से बातचीत करने के लिए उनको आश्वासन देने की कोशिश नहीं की गई, या उनसे ये जो मसला है ये सुलझाने की बात अभी तक शुरू ही नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए चौथा दिन है लेकिन कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हुई है। जो हमारी सुबह आज बात हुई है तो कोई बातचीत वहां पर नहीं हुई है। कल एक गेट मीटिंग वहां पर हुई थी वर्कर्स की तरफ से, उन्होंने अपना मुद्दा फिर सामने रखा है, लेकिन जो अफगान एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंपनी वहां पर कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया गया है वर्कर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं स्टैंड अप बना हुआ है कंपनी और वर्कर्स के बीच में। जो नाराजगी है वो बेसिकली जैसे आपने भी कहा कि जो वर्कर्स बाहर से लाए गए, लोगों का ये कहना है कि जब परियोजनाएं यहाँ पर लाई गई तो ये दावे किए गए थे कि रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा, लेकिन स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करते हुए बाहर से वर्कर्स लाए गए, जिससे लोगों में गुस्सा था। और जब उसको लेके नाराजगी जताई गई तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो दखल हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया है और लोग भड़क गए। उनका ये कहना था कि परिवार है, अफगान कंपनी या मुलाजिम जो भी है एक परिवार है, परिवार आपस में बैठ के बातचीत करके हल निकाल सकता था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इंटरफेयर किया है, किसके कहने पे किया वो सवाल दूसरा है, लेकिन लाठियां बांधी तो उसके चलते कहीं ना कहीं परेशान हो गए, गुस्सा हो गए, तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया। और चौथा दिन आज है कि काम बंद है। यहाँ मैं आपको ये बताते चलूं कि किश्तवाड़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई दूसरा काम काज नहीं है। बड़ी उम्मीदें लोगों को इस प्रोजेक्ट से है और इन हालात में अगर आप बाहर से स्टाफ लाते हैं तो लोग तो भड़केंगे, ये पहले से पता था। तो कंपनी ने क्यों ऐसे किया है, क्या वजह है, ये एक पहलू है। अभी की यही अपडेट है कि यहाँ पर चौथे दिन भी काम बंद है। खासकर जो पक्कल टूल परियोजना का पावर हाउस साइट है जहाँ पर कि अफगान के कंपनी काम कर रही है, वो काम अभी भी बंद है, वर्कर्स अपने घरों में हैं। हालांकि जो दूसरे परियोजना के साइट्स हैं, टंगडूरू जहाँ डैम बन रही है, यहाँ एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वहां पर काम चल रहा है। लेकिन जो लेबर यूनियन ने अभी चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई मसला हल नहीं होता है तो वो दूसरे परियोजना की साइट्स पे भी काम बंद करवा देंगे। आने वाले दिन में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है पकल डूल, उसकी एक साइड पूरी तरह से पिछले 4 दिन से बंद। देखिए अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब ये परियोजना की शुरुआत की गई थी तो ये साफ कहा गया था कि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और इसी की तर्ज पर इस योजना को शुरू किया गया था। लेकिन वहीं पर जब स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब बाहरी राज्यों से लेबर को मंगवाया जाता है तो उनसे उनके रोजगार पर काफी जो हद तक इसको असर भी पड़ता है, और साथ ही साथ बात करें अगर हम कंपनी की, तो कंपनी को ज्यादा एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं। तो जब ये फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, तो उसके बाद इस पर अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया गया? अभी तक जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी भी तरीके का कोई रोजगार क्यों नहीं दिया गया? ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए किश्तवाड़ में ये पहला प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। जब दलहस्ती प्रोजेक्ट यहाँ पर बना तो कई ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अनट्रेंड थे, उन्होंने वहाँ पर काम सीखा, वो आज बाहर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जब घर में प्रोजेक्ट खुला तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए, यहाँ पर काम करना शुरू जी। तो यही बातें किए थे बड़े बड़े स्टेजों से कि जो पक्कल डूल है, यहाँ दूसरे प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अफसरशाही हमें और जो राजनीति है वो छाती नजर आई है। उनकी रिकमेंडेशंस पे यहाँ पर लोग मुलाजम लग रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ठेकेदारी यहाँ पर कर रहे हैं और बाहर से मजदूर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर उन घोषणाओं पर जरूर पड़ रहा है जो दावे सरकार की तरफ से किए गए थे कि रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। जो ये मसला बना है, इसमें ये जो हमारे पास अभी जानकारी है कि रीगर पंजाब से लाए गए, जबकि किश्तवाड़ में भी रीगर अवेलेबल हैं। वो कंपनी को चीप भी पड़ सकते थे और यहाँ के रोजगार की समस्या भी हल हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्यों ये स्टेप उठाएगा, ये इस एक बहुत बड़ा सवाल है। किसके कहने पे ये किया गया है, क्यों हालात खराब करने की कोशिश की गई है? क्योंकि किश्तवाड़ एक मिलिटेंसी प्रोन इलाका है, इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है, कई ऐसे फैक्टर हैं
कि सरकार चाहती है कि यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन अगर उसी पॉलिसी के अगेंस्ट कंपनी जा रही हैं और कुछ लोग उसमें साथ दे रहे हैं तो एक बड़ा है, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स अभी किश्तवाड़ में आने वाले दिनों में शुरू होने हैं, उनके टेंडर प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसका असर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि एक गलत पिक्चर किश्तवाड़ की बाहर जाएगी। यहाँ लोग काम करने नहीं दे जा रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने क्या हो रहा है वो बाहर तो पता नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर देखते हैं वो कहते हैं कि वहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे कि आपको रोजगार मिलेगा, उसके पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से वो भड़क गए और काम बंद किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान, जो कि किश्तवाड़ से यहाँ पर जुड़े थे। और अजय ने जिस तरीके से बताया कि परियोजनाओं में क्योंकि बाहरी राज्यों के लोगों को ज्यादा जो अवसर है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। त्योहारों की बात करें तो त्योहारों के सीजन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और आज धनतेरस के उपलक्ष्य पर बाजारों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के बाद अब महंगाई ने भी त्योहारों का मजा किरकिरा करना शुरू कर दिया है। धनतेरस के त्योहार पर बाजारों में कहीं पर भी जो धन है वो बरसता हुआ नजर नहीं आ रहा और सरकारी मुलाजिमों की जहां एक तरफ चांदी है, वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो निजी सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी मुलाजिम हैं उन पर महंगाई की मार पड़ रही है। छोटे दुकानदारों को उम्मीद है कि महंगाई की वजह से जो है उनका कारोबार इस बार भी मंदा ही रहेगा, लेकिन वहीं पर जहां पर धनतेरस का उपलक्ष्य है आज और लोग आमूमन बाजारों में जाकर खरीदारी करते हैं, लेकिन जहां पर पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, तो जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से काफी ज्यादा जो महंगाई है उसकी मार एक आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर अनिल जुड़ चुके हैं, तो चलिए अनिल की तरफ रुख करते हैं। अनिल, पहले हम बाजारों की बात करेंगे, तो बाजारों में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि धनतेरस है आज, तो क्या रौनक जो है वो जम्मू शहर के बाजारों में नजर आ रही है? अगर हम बात करें गुलिस्तान के जितने भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं उनको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इस धनतेरस के त्योहार पर पूरे देश भर से इस समय जो है पूरी तरह से जो है इस खुशनुमा माहौल में मना रहा है। और कहना कि बाजारों की रौनक की बात करें तो बाजारों के इस समय रौनक जो है चहल पहल पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, हालांकि पूरे भारतवर्ष में इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार मैं इसके साथ साथ अहम चीजें जो मैंने देखी है बारीकी के साथ, जो ग्राउंड स्थिति में मैंने जायजा लेने की कोशिश की है और कल कुछ मेरे व्यापारी वर्ग से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि कहना ना कि आम जनता तो वहां पर त्योहारों में आती हुई तो नजर आ रही है, मगर जो बेरोजगारी अगर हम बात करते हैं या इसके साथ साथ जो लगातार कोरोना काल हो या फिर लगातार प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सैलरीज को लेकर जो है काफी ज्यादा इशू आया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आम जनता की कमर जो है इस त्योहार पर भी जो है पड़ती हुई काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है। देखिए अनिल, यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महंगाई की भी बात करें अगर हम, तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद आपने प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की बात की, तो जितने भी निजी सेक्टर के एम्प्लॉयज है उनकी तनख्वाह उतनी ही है, तो इससे जो असर है वो त्योहारों पर किस तरीके से पड़ रहा है? क्योंकि कारोबारियों की बात करें तो कारोबारियों का भी यही एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोरोना के बाद शायद उनका व्यापार अब अच्छा हो सकता है, लेकिन अब महंगाई की वजह से उनके व्यापार पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। देखिए ना, साफ तौर पर कारोबारियों की अगर हम बात करते हैं तो कारोबारी का जो कारोबार था वो पटरी पर तो आया था, मगर जिस तरह से कोरोना की मार के बाद एकदम से जो है फ्लक्चुएट जो पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस हो या फिर उसके साथ साथ आम जनता की सैलरी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनकी कमर जो है पूरी तरह से टूटती हुई नजर आई है। बिल्कुल, एक तरफ महंगाई की मार और एक तरफ जो प्राइवेट सेक्टर की मार इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हो या फिर जितने भी एम्प्लॉयज प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है इस समय कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनकी कमर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल, और अनिल ने जिस तरीके से जम्मू शहर की बात की, क्योंकि धनतेरस के त्योहार पर किस तरीके की तस्वीर जम्मू शहर से सामने आ रही है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि कारोबारियों ने अपनी जो दुकानें हैं वो सजा ली है, लेकिन ग्राहक उनकी दुकानों पर नहीं पहुंच रहा और जो वजह है वो यही बताई जा रही है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो उसका असर साफ अब त्योहारों पर भी नजर आ रहा है।
तो चलिए अब हम चलते हैं सांबा की तरफ। और सांबा की अगर बात करें तो सांबा में जिस तरीके से जहां पर एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं पर अब डेवलपमेंट के कार्यों की बात करते हैं तो सांबा में नया बस स्टैंड शुरू ना होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हाईवे की बात करें तो हाईवे पर फ्लाईओवर के निर्माण के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक बस स्टैंड को लेकर कोई भी कदम यहां पर नहीं उठाया है। हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम के बावजूद भी लंबी तारें यहां पर प्रशासन सोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाईवे के निर्माण के बाद जो फ्लाईओवर का कार्य निर्माण किया गया था वहां पर, उसकी वजह से भी जो है हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम के बाद भी ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर कोई भी जिम्मेदारी यहां पर नहीं निभाई है। और हाईवे पर फ्लाईओवर के निर्माण के बावजूद प्रशासन ने किसी तरीके का कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। और सांबा में नया बस स्टैंड शुरू ना होने का खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम है उसकी स्थिति अमूमन देखने को मिलती है। और कल भी वहां से तस्वीरें सामने आई थी जहां पर किस तरीके से हाईवे पर जाम लगा हुआ था। और खासकर हैवी व्हीकल्स की बात करें या फिर हम लाइटर मोटर व्हीकल की भी बात करते हैं तो उन लोगों को भी काफी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही थी। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी किसी तरीके का कोई भी यहां पर कदम नहीं उठाया जा रहा। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो ट्रैफिक जाम है वो लगा हुआ है, क्योंकि फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर काफी दिक्कतें जो है वो प्रशासन उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा रहा। और लोगों को, खासकर जो पर्यटक आते हैं या फिर जो ट्रैवलर्स हैं, अमूमन उनको भुगतनी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए ऋषि की तरफ रुख करते हैं। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले हम बात करें अगर हाईवे के जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, इससे लोगों की तरफ से किस तरीके का रोष देखने को मिल रहा है, किस तरीके का जो गुस्सा है वो प्रशासन की तरफ देखने को मिल रहा है? यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि सांबा अगर हाईवे की बात करें तो जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आर्मी कैंट से शुरू होता है और लगभग बसंतर दरिया के आसपास तक ये जो स्ट्रेच है ये काफी ज्यादा ये लगातार एक्सीडेंट बनता जा रहा था और इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं। सरकार को भी गुहार लगाई जा रही थी यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि सड़क हादसों का जो ग्राफ है वो कम हो जाए। वो इसलिए कम होगा क्योंकि जो तेज रफ्तार की गाड़ी आएगी जो टुवर्ड्स जी ऋषि, मैं आपसे ये भी जी ऋषि, वहीं पर अगर हम बात करें फ्लाईओवर के कार्य का, ये जो निर्माण यहाँ पर हो रहा है, कितने सालों से ये निर्माण चल रहा है और कितने साल लगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो बढ़ती ही जा रही है उसकी वजह से? जी देखिए, बिल्कुल मैं वही विस्तार से आपको बता रहा हूँ। ये फ्लाईओवर 1.5 साल से जो वो कंप्लीट होना है, अभी 15 से 20 दिन पहले इसका काम शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक जैम इतना ज्यादा हो चुका है कि इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना ट्रैफिक के हाथ से भी निकल चुका है। और यहाँ पर मेन कारण जो है वो जाम का ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो कठुआ रूट की बसें है जब पिक एंड ड्रॉप करती है बीचों बीच गाड़ी लगा देती है, जिसके चलते जो पीछे वाली गाड़ी है वो फंस जाती है और काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और खासतौर पर जो नो पार्किंग जोन एरिया है वहां पर भी लोग पार्किंग जो अपनी गाड़ियों की कर देते हैं, तो उससे ट्रैफिक जैम पूरी तरह से जो वो यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। इसके चलते अगर न्यू बस स्टैंड सांबा की बात करें तो इसे इतने तशद्दुद से बनाया गया था कि यहाँ पर इसे फंक्शन किया जाएगा, हर गाड़ी यहाँ पर लगेगी, पिक एंड ड्रॉप यहीं से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो पैसा वेस्टेज है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। जितने भी यहाँ पर आए उन्होंने ये कहा था कि हम इसे फंक्शन करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन अब अगर बात करें फ्लाईओवर की तो ये काम बाधित नहीं होना चाहिए, जिसके चलते प्रशासन को चाहिए था कि ट्रैफिक जैम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, जिसके चलते जो भी कठुआ की तरफ गाड़ी जाती है, जम्मू की ओर गाड़ी आती है, वो न्यू बस स्टैंड पर ही अपना हॉल्ट ले, वहां पर रुके, वहीं से पिक एंड ड्रॉप करे, तो शायद जाम की स्थिति यहाँ पर नहीं बने। लेकिन प्रशासन अभी भी संज्ञान नहीं ले रहा और मुझे लगता है कि अगर 1.5 साल तक ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो 1.5 साल तक हमें इसी तरह से जाम की स्थिति। बिल्कुल। देखिए ऋषि, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अगर हम बात करें जो ट्रैफिक पुलिस है वो अमूमन अवेयरनेस ड्राइव चलाती रहती है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर कहीं पर दूर दूर तक जो है वो स्थिति का जायजा लेती हुई ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही है, तो लोगों को अवेयर करने से पहले कितना जरूरत की बात है कि यहाँ पर पहले खुद जो है वो कदम उठाया जाए और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए? देखिए, बिल्कुल मैं ट्रैफिक पुलिस को लेकर बात करूंगा कि मूक दर्शक बनकर यहाँ खड़े रहते हैं, कोई भी कार्य नहीं बनता था। क्या वो अपनी ड्यूटी को अभी भी बखूबी नहीं समझ पा रहे कि उनकी ड्यूटी क्या है? एक साइड पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो चालान काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद अपनी वो ड्यूटी जो पब्लिक के हित को लेकर देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर अवेयरनेस लाने की कितनी जरूरत है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, यहाँ पर आज उनको अपनी ड्यूटी निभाने का एक मौका मिला था। यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी वो नहीं निभा पा रहे और मुक्त दर्शक बनकर
वो खड़े रहते हैं और लंबा जाम, यहाँ मीलों लंबा जाम जो देखने को मिलता है। और अभी भी मैं इसी फ्लाईओवर के पास खड़ा हूँ और अभी भी अगर मैं आपको पिक्चर दिखा पाता तो मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी ट्रैफिक जाम की स्थिति जो वो अब 24 घंटे देखने को मिल रही है, दिन हो शाम हो। और इसका असर जो होगा वो होगा जो सरकारी मुलाजिम है जो अपने दफ्तरों में जाने वाले हैं वो वहाँ अपने टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसका काफी असर पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन को चाहिए कि न्यू बस सांबा को जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए, वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप जो वो बसेस वहीं से करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में काफी ये जो एरिया है ये लगातार दोबारा से एक्सीडेंट होने के लिए बनेगा। यहाँ पर हसड़ खास जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और ऋषि सांबा से यहाँ पर जुड़े थे। और जिस तरीके से हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक की जो स्थिति बनी हुई है हाईवे पर वो आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से ये जो स्थिति है ट्रैफिक जैम की वो देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसी तरीके की कोई भी कदम यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नहीं उठाया जा रहा। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।